अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें शेयर करता चलूं। एक तो चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं लाहौर से, और वो सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब का जो केस, जो इंतखाब का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सुबह समाअत है, तो वो फैसला चौधरी शुजात हुसैन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे। दूसरी ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कुछ ऐलानात किए हैं मौलाना ने और कुछ अहम नुकात उठाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले ये बताऊं शुजात के हवाले से कि चौधरी शुजात हुसैन आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मैंने फिर चौधरी शुजात हुसैन के जो मीडिया मैनेजमेंट है इस्लामाबाद की, उनके घर पे मैंने फ़ोन करके मालूम भी किया, तो तस्दीक हुई है चौधरी शुजात हुसैन के घर से ही। उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं, उन्होंने ये तस्दीक की है कि चौधरी साहब पहुँच गए हैं। अदालत जाने के हवाले से वो कहते हैं कि अभी चौधरी साहब ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है, सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया है, पार्टी बनाया है, उनको मदऊ किया है, समन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुबह वो पेश होंगे, इम्कानात कवी इस बात के हैं, और वो ख़ुद अपना मौक़िफ़ देंगे। और यकीनी तौर पर चौधरी शुजात का मौक़िफ़ वही होगा जो उन्होंने ख़त लिखा डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भी तलब किया है, समन किया है, और चौधरी शुजात हुसैन को भी। तो चौधरी शुजात हुसैन अपने ख़त का ज़िक्र करेंगे, हवाला देंगे, और जो बताए जा रहे हैं इम्कानात के, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी हवाला देंगे कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले फ़ैसला दे चुकी है आर्टिकल 63A के केस में कि PTI के जो मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उनको डी-सीट करार दे दिया, उनका वोट काउंट नहीं हुआ। तो वही सेम सिचुएशन है, बिल्कुल एक सादा फार्मूला है, सादा केस है जो आम आदमी भी समझ रहा है, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह के पॉइंट्स मौलाना ने भी उठाए हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे कि सेम केस है, सेम केस के तरह PTI के केस की तरह मैंने हिदायत की, मैंने ख़त लिखा डिप्टी स्पीकर को कि मेरी पार्टी के लोगों का वोट अगर परवेज़ इलाही को, यानी अगर इमरान खान के उम्मीदवार को कास्ट हो तो वो न गिना जाए। ये चौधरी शुजात हुसैन ने हिदायत की थी या ख़त लिखा था डिप्टी स्पीकर को, लेकिन वो नहीं गिना डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के ख़त की बुनियाद पर और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बुनियाद पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट PTI की आधी रात को दरख्वास्त वसूल करके सुबह को समाअत कर देती है। तो सुबह समाअत होने जा रही है, चौधरी शुजात भी आ गए हैं इस समाअत के लिए। दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हंगामी। आज JUI का इजलास हुआ मौलाना की सरबराही में। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी और सेनेटर जो उनके हैं और MNAs जो हैं, वो भी शरीक हुए। इसमें सारी सूरत हाल जो ओवरऑल इसका जायज़ा लिया गया, गौर किया गया। जजेस के रवैये पर तशवीश का इज़हार किया गया कि ये 3 जजेस साहिबान जो हैं वही सियासी मुकदमात क्यों सुन रहे हैं, केसेस क्यों सुन रही हैं, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्या इंटरेस्ट है कि बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो नहीं सुन रहे, कोई हाई कोर्ट्स के जजेस इस तरह नहीं सुन रहे, लेकिन ये 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल और उनके साथी, उनका इंटरेस्ट है। कभी सुओ मोटो लिया जाता है, कभी दरख्वास्तों पर समाअत की जाती है। तो मौलाना फजल रहमान ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, अवामी अहमियत का हामिल इशू है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस या तो किसी दबाव में हैं, ये मौलाना ने अल्फाज कहे हैं, या मुअज़्ज़िज़ जजेस किसी दबाव में हैं या फिर उनका इंटरेस्ट है। एक बात। दूसरी पॉइंट, मौलाना ने ये कहा, ऐलान किया कि JUI इस केस में कल फ़रीक बनने जा रही है। ये मौलाना ने ऐलान किया कि हम फ़रीक बनेंगे, क्योंकि ये कोई आम इशू नहीं है, ये अहम तरीन मामला है, मुल्क की सालमियत का मामला है।
तो हम इसमें केस में फ़रीक बनेंगे और हमारे वकला, हमने आइनी माहिरीन से, अपने वकला से मुशावरत की है। उसके बाद ये मौलाना ने कहा कि हमने फ़ैसला किया है कि हम फ़रीक बनेंगे और कल JUI भी दरख्वास्त देगी फ़रीक बनने की। तो इसमें और भी फ़रीक आ जाएंगे, और भी फ़रीक हो सकते हैं, लेकिन JUI ने ये ऐलान कर दिया है। मौलाना ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये उठाया कि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मुनिस इलाही साहब चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिल के आए, और चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलने के बाद उनका ख़त भी देखा जो डिप्टी स्पीकर को चौधरी शुजात हुसैन ने लिखा। तो उसके फ़ौरन बाद मुनिस इलाही ने ख़ुद ऐलान किया, हामिद मीर के साथ जो गुफ्तगू हुई, हामिद मीर ने वो ब्रेक की ख़बर कि मुनिस इलाही से मेरी बात हुई है, और मुनिस इलाही ने कहा कि मैं भी हार गया, इमरान भी हार गया, जरदारी जीत गया। यानी उन्होंने चौधरी शुजात के ख़त को तस्लीम कर लिया, और ये भी तस्लीम कर लिया इस बात को कि अगर ये वोट चौधरी शुजात हुसैन के मना करने के बावजूद अगर वोट कास्ट होते हैं तो काउंट नहीं होंगे, अगर काउंट भी होते हैं तो फिर डी सीट होंगे, नाअहली होगी। तो ये ख़त के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि भाई हम हार गए। मुनिस इलाही ने ख़ुद अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया एडवांस में, अभी वोटिंग हुई नहीं है, उससे पहले ही ख़त की बुनियाद पर उन्होंने ऐलान किया। लेकिन हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान कहते हैं कि हमें उनको बात समझ में नहीं आ रही है। मौलाना ने ये नुक्ता उठाया कि मुनिस इलाही शिकस्त का ऐलान खुद कर देते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जजेस कहते हैं कि नहीं जी, उनको बात समझ में आ नहीं रही। तो जजेस समाअतें कर रही हैं और आधी रात को अदालतें खुल जाती हैं। तो ये नुक्ता मौलाना ने उठाया। और दूसरा, मौलाना ने इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस पर उसी तरह ही अदम एतमाद का इज़हार भी किया है, जिस तरह नून लीग, जिस तरह मरियम नवाज़ अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी हैं। तो मौलाना ने कहा कि ये 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जो हैं काबिल एहतराम हैं, लेकिन समाअत जो है इस केस की फुल कोर्ट बेंच करे, तब हम तस्लीम करेंगे। 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, फुल कोर्ट इसकी समाअत करे। ये भी मौलाना ने मुतालबा किया है। इससे पहले ये नून लीग भी मुतालबा कर चुकी है, मरियम नवाज़ मुतालबा कर चुकी है, और तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो यही मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का इस केस की समाअत करे। यानी इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है सियासी जमातों को। इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने अपने आप को मुतनाज़ा बना दिया है और पार्टी तस्वर किए जा रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि एक और नुक्ता मौलाना ने उठाया कि इदारों में मुदाखलत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तो लातल्लुक़ हो गई है सियासत से, या गैर जानिबदार या न्यूट्रल हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अभी भी मुदाखलत कर रही हैं। मौलाना ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, वो न्यूट्रल हो गई है चले, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ लोग शायद मुदाखलत कर रहे हैं। और जो रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। एक सवाल साफ़ी ने किया कि मौलाना ये मुदाखलत कहाँ से हो रही है, पेशावर से हो रही है या पिंडी से हो रही है, जिस पे मौलाना मुस्कुराए और मौलाना ने कहा कि सवाल बहुत अच्छा है लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो मैंने फिर मौलाना से ये पूछा कि मौलाना, माजी भी अदालतों का हमने भी देखा, आपने भी देखा, तो माजी में हमने ये देखा है कि अदालतों के फ़ैसलों पर इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज होती रही है। तो अब आप ये नहीं समझते, आपका क्या ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, पीछे हट गई है, और इस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है अदलिया को आगे कर दिया हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की इनडायरेक्ट मुदाखलत हो, गैर महसूस तरीके से मुदाखलत हो, क्या आप नहीं समझते ऐसा है? तो मौलाना ने कहा कि आपके सवाल में ख़ुद जवाब मौजूद है कि कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है अगर आखिरकार। तो ये बहरहाल मौलाना की बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत के खातिर इदारों को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपने हुदूद में रहना चाहिए, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए,
अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो वो न्यूट्रल अभी फिर हुकूमत को क्यों चलने नहीं दिया जा रहा। तो एक इदारा अगर न्यूट्रल हो जाता है तो दूसरा इदारा आ जाता है। ये इमरान खान के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा था। इमरान खान के लिए तो सारे इदारे ऑन बोर्ड थे, सेम पेज पे थे, जिसको नून लीग और मुखालफिन ने सेम पेज शेम पेज के नारे भी लगवाए थे, लगे थे। तो इमरान खान इदारों को गालम गलोच भी करें, इदारों को धमकियां भी दें, इदारों को ब्लैकमेल भी करें, इदारों पर इल्ज़ाम तराशी भी करें, और इदारे फिर भी इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड सेम पेज पे रहे। अब जब एक इदारा पीछे हट गया है, न्यूट्रल हो गया है, तो उसको भी इमरान खान फिर बुलावा दे रहा है, फिर दावत दे रहा है कि इदारे मुदाखलत करें, मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। यानी इमरान खान को हुकूमत दे तो इदारे ठीक हैं, इमरान खान को अगर हुकूमत न दे तो इदारे ठीक नहीं हैं। तो अभी भी वो बुलावा दे रहा है इदारों को। तो इदारे उस वक़्त इमरान खान के साथ थे, अब वो इदारे जो सिलेक्टेड कहलाते थे वो अगर पीछे हट गए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे आगे आ गई है। सुप्रीम कोर्ट भी सारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चंद मखसूस मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस समेत, जो इस मामले में पेश हैं कि सियासी मामलात, भाई सियासी मामलात पार्लियामेंट को हल करने दें। और अगर आपके पास कोई लेके भी आ जाता है, क्योंकि सियासतदानों की अपनी गलतियां तो हैं, सियासतदान सारे अच्छे तो नहीं होते। इमरान खान जैसे भी सियासतदान होते हैं जो सियासत को भी गंदा कर रहे होते हैं, इदारों को भी गंदा कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट को भी गंदा कर रहे होते हैं, अदालतों को, इस्टबलिशमेंट को, सबको खरी खरी सुना रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन को इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होते हैं, चाहे हुकूमत में भी हो। वो कहते हैं कि भाई जो मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ, उसी तरह होना चाहिए, मुल्क मेरी मर्ज़ी से चलना चाहिए, आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए, जमहूरियत और ये सारा कुछ, मैं जमहूरियत हूँ। इमरान खान ने ये कहा था, मैं जमहूरियत हूँ। तो वो तो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वो वो कौन सा शेर है, अनोखा लाडला खिलना को मांगे चांद रे। तो ये चांद मांग रहे हैं खेलने के लिए, अनोखा लाडला है इमरान खान। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कल समाअत की है, जो एक सिंपल केस की समाअत, कि इसमें कोई फारसी नहीं है, यानी एक तशरीह की हुई है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसी तरह का ही केस आया है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट कोई और शायद तशरीह करना चाहती है। दोबारा केस सुनने का मकसद क्या हो सकता है? फिर यही मकसद हो सकता है कि इसमें से कोई रास्ता निकालेंगे कि हमजा शहबाज को हटाया जा सके और इमरान खान की पार्टी को फिर पंजाब में हुकूमत दी जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट के बैक पे कौन है? इन मुअज़्ज़िज़ जजेस का अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, या इन पर कोई दबाव है इनडायरेक्ट, जो नादीदा दबाव कहा जाता है, जिसका मौलाना ने भी इशारा किया है कि या तो दबाव में है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस, या फिर इनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन बहरहाल सियासी जमातें उठ खड़ी हुई है और सियासी जमातों ने इस पर मुख्तलिफ तबकात जो है, मुख्तलिफ हलके जो हैं, इस पर उंगलियां उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस किरदार पर कि नज़रिए ज़रूरत दफन होना चाहिए, ये माजी का किरदार नहीं होना चाहिए अदलिया का। तो बहरहाल चौधरी शुजात हुसैन भी पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, वो भी इम्कानात हैं कि सुबह अदालत में पेश होंगे। और मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान किया है कि वो भी पार्टी बनेंगे। ज़ाहिर है नून लीग भी पार्टी बनेगी और कुछ पार्टियां बनी, पंजाब हुकूमत तो ऑलरेडी बनी हुई है, डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं पार्टी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल समाअत में क्या रिमार्क्स आते हैं जजेस के और क्या फ़ैसला देती है सुप्रीम कोर्ट। इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।